हरे कृष्णा। 1977 में श्रील प्रभुपाद भुवनेश्वर आए और यहाँ पर 17 दिन रुकने के बाद जब नित्यानंद त्रयोदशी का दिन आया तो उस दिन इस्कॉन मंदिर का शिलान्यास किए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य गौर गोविंद स्वामी के साथ 17 दिन एक ही छत के नीचे बिताए। इस दौरान दोनों के बीच में कई सारे बातों पर आलोचना हुआ, जो कि दुर्भाग्यवश रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपने किसी भी शिष्य को अपने पास रहने के लिए नहीं दिए थे। श्रील प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज को कई सारे उपदेश और आदेश दिए। श्रील गुरुदेव कहते हैं कि जो भी प्रभुपाद ने कहा है वो कहीं रिकॉर्डिंग होकर नहीं है, लेकिन सब कुछ मेरे हृदय में रिकॉर्डेड है और वही मेरा संपत्ति है। प्रभुपाद के निर्देशों में एक मुख्य आदेश था भगवान के विग्रहों को लेकर। प्रभुपाद ने कहा था, ये जो मंदिर है इसका नाम कृष्ण बलराम मंदिर होगा। इसमें 3 सिंहासन रहेंगे, बीच में कृष्ण बलराम का पूजा होगा, उनके एक तरफ गौर निताई और दूसरी तरफ के सिंहासन में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी पूजा पाएंगे। कृष्ण बलराम और गौर निताई पित्तल के बनेंगे और ओडिशा में बनेंगे ओडिया कारीगरों के द्वारा। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी का विग्रह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ आएंगे। भुवनेश्वर से वापस जाने के बाद उसी साल कार्तिक के महीने में प्रभुपाद ने वृंदावन धाम में अपना अप्रकट लीला किया। गुरु का आदेश शिष्य का जीवन होता है। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज हमें यही शिक्षा देते हैं। अपने गुरु की अप्रकट लीला के बाद श्रील गुरुदेव उनके आदेश को यथारूप पालन करने के लिए जुड़े रहे। प्रभुपाद के अन्यतम विदेशी शिष्य तेजस दास उस समय भुवनेश्वर में रहते थे। वो आर्थिक रूप से भुवनेश्वर इस्कॉन को काफी सहायता कर रहे थे। वो चाहते थे कि भगवान का विग्रह पित्तल का नहीं मार्बल में हो और राजस्थान में उनको बनाया जाए। गुरुदेव के कई बार कहने और प्रभुपाद के आदेश को याद दिलाने पर भी वो नहीं माने। गुरुदेव विवश थे, वो अपने गुरु भाई से लड़ाई नहीं कर सकते। उन्होंने तेजस दास से कहा, मेरा गुरु का आदेश मेरा जीवन है। अगर आप यहाँ पर उनके विग्रह को प्रतिष्ठा करने नहीं देंगे तो मैं एक और मंदिर बनाऊंगा बिल्कुल ऐसा ही, और वहाँ मेरे गुरु के विग्रह को प्रतिष्ठा करूंगा। ऐसा था गुरुदेव का गुरुनिष्ठा। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि तेजस दास को भुवनेश्वर छोड़ के जाना पड़ा और गुरुदेव अपने गुरु के आदेश का पालन करने में सक्षम हुए। गुरुदेव की गुरुनिष्ठा के ये प्रसंग चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। He called me to his room. He drove everybody out. Every word, his word was taped. All his tape record was on and on. But his secretary, his ruling disciples, he drove them out, one and all, get out. He just called me, and he just told, cooperate and tolerate. Yes, I must do, as you say. That is the asset. And see, he also told some other things, some confidential. Anyhow, that is the asset. It is in my heart, it is recorded in my heart, no taping. And said these deities. There were 3 altars, Krishna Balaram in the middle, brass deities, that will be brass deities made in Orissa, and Gaur Nitai, brass deities, and Jagannath, Balabhadra, Subhadra, Dara. These 3 altars will be there, and Krishna Balaram Mandir. He said like that. And some other things also he told me, it's confidential. So he told me, nobody knew. And it's recorded in my heart, not anywhere, in any tape. When Tejas Das was here with me, he was a good devotee, good collector, collected much money, and he just helped me a lot in this, erecting this temple. I told, Prabhupada had said this thing, the deities will be made in Orissa. Brass deities will be made in Orissa. He didn't accept my words. He said, no. When Prabhupada said at that time nice deity makers were there, now they are dead. They are dead. No nice deity maker is here now. I'll do it in Vrindavan. So what Prabhupada said, that it will be done in Orissa.
Why don't you accept it as it is? But he was not prepared to accept. But I was firm. No, Prabhupada told me, if you want to, but I'll do. If you won't allow those deities to be established this temple, I'll erect separate temple and establish deities. Must fulfill the words of my Guru Maharaj. Anyhow, thereby he committed offense. Vishwabhai Prabhupada. So he couldn't stay here. Subsequently, the circumstances were so that he couldn't stay here. They left. मंदिर का काम समाप्त होने को जब आया तब कृष्ण बलराम और गौर निताई के पित्तल के विग्रह बन के तैयार थे, लेकिन जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं था। सभी भक्त चिंता में थे कि जगन्नाथ जी का विग्रह अभी तक नहीं बना, ना ही गुरुदेव ने किसी को बनाने के लिए दिया है। हर कोई गुरुदेव से पूछता कि मंदिर प्रतिष्ठा का समय निकट है, लेकिन हमारे पास जगन्नाथ का विग्रह अभी तक नहीं है। गुरुदेव को अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज के वाक्य पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें पता था मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जगन्नाथ खुद आएंगे, तो वो जरूर आएंगे। इसीलिए वो बिना विचलित हुए अपने सेवा में लगे रहे। फिर एक दिन एक व्यक्ति आकर मंदिर के गेट पर पहुंचे। भक्तों से पूछते हुए वो गुरुदेव के पास पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, मेरे पास जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन देव का मूर्ति है, क्या आप उसको अपने मंदिर में स्थापना करेंगे? भगवान की इन मूर्तियों से मेरा बहुत ही ज्यादा लगाव है। इनके लिए एक मंदिर बनाने के उद्देश्य से मैंने जगह और पैसा सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो संभव नहीं हो पाया। पिछले 8 सालों में मैंने कई मंदिरों में इन विग्रहों को देने के लिए प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी वजह से अभी तक भगवान मेरे पास ही हैं। ये जो व्यक्ति थे, ये भुवनेश्वर के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। गुरुदेव ने अपने शिष्य आत्माराम दास और कुछ भक्तों को निर्देश दिए जाके विग्रह को देख के आने के लिए। वो लोग वापस आके गुरुदेव को बताए कि विग्रह बहुत ही सुंदर हैं और हमारे सिंहासन में फिट बैठ जाएंगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, ऐसा लगता है कि वो विग्रह हमारे सिंहासन के लिए ही बनाए गए हैं। गुरुदेव काफी प्रसन्न हुए। उसके बाद एक समय निर्धारित हुआ, आने वाले बृहस्पतिवार को, जब हमारे भक्त लोग विग्रह को लेके आएंगे इस्कॉन मंदिर में। फिर उस दिन जब भक्त कीर्तन करते हुए वहां पहुंचे, मना कर दिया कि मैं आज नहीं दे पाऊंगा। मेरे माँ ने मुझे मना किया है। आज बृहस्पतिवार है और इस दिन घर से विग्रह को देना अशुभ होगा। फिर गुरुदेव ने उससे फोन पर बात किया और समझाया कि जब भगवान का इच्छा हो तो उसके आगे काल, समय, ज्योतिष शास्त्र नहीं देखा जाता, क्योंकि ये सारा कुछ उन्हीं की इच्छा से ही हो रहा है। जब जगन्नाथ ने चाहा कि वो यहाँ इस्कॉन में आएंगे, तब उन्होंने आपको प्रेरणा दिया और आप आकर हमारे पास पहुँचे। ये उनका इच्छा है कि वो आज यहाँ आएंगे इस्कॉन में। आज के दिन के लिए ही वो इतने दिन आपके पास रुके रहे। उनको लेके आपके सारे प्रयास विफल हो रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ आना था। आप भगवान की इच्छा के आगे बाधा देने की कोशिश मत करो, इससे आपका नुकसान होगा। विग्रहों को भक्तों के हाथों में सौंप दो। और फिर उसके बाद उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई और सुदर्शन देव को भक्तों के हाथों में दे दिया और भक्त लोग कीर्तन करते हुए भगवान के विग्रहों को इस्कॉन में लेकर आए। इस तरह से जगन्नाथ जी इस्कॉन भुवनेश्वर पहुंचे। सुनते हैं गुरुदेव के मुख से। Jagannath, very kind. He gives darshan one and all. He does in Puri, Pandas restrict foreigners and some the other lower enter into the temple. So Jagannath gives all that, all I've seen. I get up. That Jagannath will come here, he will manifest here, and we have no restriction. Let everybody come and see Jagannath. They have already come. I have not purchased it, I have not made it. The British came here. They came here.
I was narrating how these deities, Gaurita deities, they came from Vrindavan, here. And those deities came here, Jagannath deities. Yeah. And when Guru Maharaj said that Jagannath will come here, so now Jagannath will come, already come. Came. That's miraculous. They have not got it. As we have this small deities, Gaurita, they have come from Vrindavan here. Steady. They didn't want to move. They don't want to move. This place, stay here. Though efforts were made to take them out, still they don't want to move. They stay here. It's miraculous. You can think it out. How it is. The deity was with some person. He couldn't take care of them. They wanted to come here, they came here. They prompted that person, sir, give them to this temple, Bhubaneswar. So he gave. श्रीला प्रभुपाद जब अपने विदेशी शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आए थे तो वहां पर पंडाओं ने विदेशियों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। इससे प्रभुपाद बहुत ही दुखी हुए और वो खुद भी मंदिर में नहीं गए, जबकि जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन ने जगन्नाथ जी का प्रसादी माला भेजकर प्रभुपाद को आमंत्रण किया था मंदिर आने के लिए। लेकिन वो बोले कि जब मेरे वैष्णव शिष्य लोगों को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलेगा तो फिर उनके गुरु कैसे दर्शन करेंगे। ये एक शुद्ध भक्त और भगवान के बीच की प्रेम की बातें हैं। तब प्रभुपाद ने इच्छा प्रकाश किया कि जगन्नाथ जी आप बाहर आओ इन वैष्णवों को दर्शन देने के लिए, और यही कारण था उन्होंने गुरुदेव से कहा कि जगन्नाथ जी खुद आएंगे मेरे विदेशी शिष्यों को यहाँ पर दर्शन देने के लिए, आप उनका विग्रह मत बनाना, वो खुद आएंगे। 1977 में जब इस मंदिर का नींव रखा था प्रभुपाद ने, तब ये बात उन्होंने कहा था। और श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने गुरु की वाक्य पर जिनका दृढ़ विश्वास था, वो इंतजार करते रहे जगन्नाथ जी आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है। और 1989 में यह घटना घटी जब जगन्नाथ जी इस्कॉन में खुद आए। श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी और सुदर्शन देव आज भी भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, अपने शुद्ध भक्त की इच्छा और कहे हुए वाक्यों का साक्षी बनके। हम धन्य हैं जो ऐसे आचार्य और उनके विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, जो कि समग्र जगत का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। हरे कृष्णा।